चांदनी रात में एक गहरे पुराने जंगल के कल्ब में, जहां कदीम दरख्त आसमान को छूते थे और फूल सरगोशियों में जादुई कहानियां सुनाते थे, वहां गुलनार नाम की एक छोटी परी रहती थी। उसके पर सितारों की तरह चमकते थे और उसकी हर हरकत पर जादुई धूल बरसती थी। गुलनार कोई आम परी नहीं थी। वो जंगल की सबसे अहम चीज, रोशनी का निगहबान, यानी एक कदीम चमकता हुआ क्रिस्टल, जो जंगल में जिंदगी और तवानाई बरकरार रखता था, के बारे में जानने में गहरी दिलचस्पी रखती थी। एक खौफनाक रात, जब आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में एक पुरसरार उदासी छा गई थी, गुलनार ने महसूस किया कि जंगल की जान खत्म हो रही है। फूल मुरझा रहे थे, नदियां खश्क हो रही थीं और दरख्तों के पत्ते मुरझाकर गिर रहे थे। परियों की बुजुर्गों ने बताया कि रोशनी का निगहबान अपनी चमक खो रहा है और जब तक उसे दोबारा चार्ज न किया जाए, जंगल आहिस्ता मास्ता तारीकी की तरफ बढ़ता जाएगा। निगहबान को सिर्फ चांद के आंसुओं से ही चार्ज किया जा सकता था, जो एक खास वक्त पर वक्त की भूल भुलैया के मरकज में गिरते थे। गुलनार ने निगहबान को बचाने का अहद किया। उसकी दादी, जो सबसे पुरानी और समझदार परी थी, ने उसे बताया कि वक्त की भूल भुलैया एक ऐसी जगह है जहां वक्त उल्टा चलता है या बहुत तेजी से गुजर जाता है, और उसका रास्ता सिर्फ सच्चे इरादे और बेपनाह हिम्मत वाले ही तलाश कर सकते हैं। गुलनार ने अपना मिशन शुरू किया। उसने कई दिन और रातें जंगल की गहराइयों में भटकते हुए गुजारे। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां पुराने पत्थर के कॉलम जमीन से निकले हुए थे और हवा में अजीब सी सरगोशियां थीं। ये वक्त की भूल भुलैया थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसे यूं लगा जैसे दीवारें बदल रही हों और रास्ते एक पल में गायब हो रहे हों। उसे डर लगा, लेकिन निगहबान को बहाल करने के अज़्म ने उसे हौसला दिया। भूल भुलैया के दरमियान उसे एक बड़ा कदीम गार नजर आया। गार के अंदर जमीन में एक चमकता हुआ आबी गड्ढा था और उसके बीच में रोशनी का निगाहबान, एक बेनूर क्रिस्टल, पड़ा था। ऊपर देखने पर गुलनार ने देखा कि चांद की एक पतली किरण सीधी आबी गड्ढे की तरफ आ रही थी, और इसी लम्हे चांद से एक चमकता हुआ कतरा गिरा, बिल्कुल एक चांद के आंसू की तरह, और सीधा निगाहबान पर पड़ा। जैसे ही चांद का आंसू निगाहबान से टकराया, एक जादुई रोशनी ने गार को भर दिया। निगाहबान आहिस्ता आहिस्ता चमकना शुरू हुआ और उसकी रोशनी पूरी भूल भुलैया में फैल गई। हर लम्हे के साथ उसकी चमक तेज होती गई और उसके असर से जंगल में जिंदगी वापस लौटना शुरू हो गई। मुरझाए हुए फूल दोबारा खिलने लगे, सूखी नदियां बहने लगीं और परिंदों की चहचहाहट दोबारा गूंज उठी। पूरी रात गुलनार निगाहबान की चमक बढ़ते हुए देखती रही, और जैसे ही सुबह हुई, जंगल मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका था। रोशनी का निगाहबान अपनी पूरी अब्वताब से चमक रहा था और उसके साथ ही जंगल में एक नई जिंदगी और तवाजुन वापस आ गया था। गुलनार ने अपनी बहादुरी और अज़्म के जरिए जंगल को बचा लिया था, और उस दिन के बाद से उसे तितलियों की परी के नाम से जाना जाने लगा, जिसने रोशनी का निगाहबान को बचाकर जंगल को तबाही से बचाया।